क्या नाम है आपका? अजय यादव। आप कहाँ से आते हैं? हम डिगर बीघा से आते हैं। डिगर बीघा से आते हैं। आपके जीवन में क्या गवाही बनी है? मेरे जीवन में गवाही बहुत बना है। मेरी गवाही है कि मैं बहुत जगह गया, ओझा गुनी तांत्रिक के पास बहुत कुछ मैंने दिया। मैंने तांत्रिक के पास 3 लाख रुपये बिक चुका। अच्छा। उसके बाद भी मैंने ठीक ठाक नहीं हुआ। बहुत डॉक्टर के पास इलाज कराया, कभी ठीक ठाक नहीं हुआ। तो मैं दरगाह पर चला गया। दरगाह पर गया, वहाँ भी कोई मेरा आराम नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते टाइम पास हो गया, फिर चला। जैसे इनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होता था। दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम कब से होता था? हम बहुत 20 साल से परेशान। 20 साल से। 20 साल में आपने कितने तक इलाज कराया और कौन कौन सी जगहों में आप गए? मैंने बहुत जगह में गया। फिर भी 2-3? अम्बेडकर नगर गया, जिला यूपी में गया। अच्छा। आपको बागेश्वर धाम गया। बागेश्वर धाम के पास आप गए? हाँ, वहाँ भी गए। वहाँ पे क्या होता है? कितने दिन रुके वहाँ? मैंने हम ऐसा किए कि कोई ऐसा क्या लगा वहाँ किए कि हम लोग प्रसादी चढ़ाए हैं। हाँ। उसको बोले कि पता करते क्या कैसे क्या होता। हाँ। ये प्रसादी बिक गई। हमको भी वहाँ से ऐसा हुआ कि अकबक करने लगा। 1-2 घंटा तक रहे। मैंने तुरंत गाड़ी धर लिया वहाँ से। बागेश्वर धाम से? हाँ, बागेश्वर धाम। मतलब बागेश्वर धाम भी गए, वहाँ भी आपको शांति नहीं मिला? शांति नहीं मिला। और कहाँ कौन सी खुल के बोलो, आपको मौका दिया जा रहा है। मैंने बहुत जगह मैंने गया। मैंने पंजाब जाने की प्रोग्राम हो गया एक जगह, वहाँ बोला कि वहाँ एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर ऐसा होता है। वहाँ भी गया। और आपने मजार पे भी रहे? हाँ, कितने साल रहे वहाँ? दरगाह 2.5 साल रहे हैं। 2.5 साल रहे? हाँ, फिर चिचौली में किया, MP में। वहाँ पर गाडरवारा स्टेशन है, वहाँ भी एक दरगाह है। अच्छा। वहाँ मैंने तुरंत ठीक जाता है 1-2 घंटा के बाद, तो जो पानी देता है बोलता है कि ठीक हो जाइएगा इसमें साथ। वहाँ भी हमने किया, वहाँ भी ठीक नहीं मिला। मतलब कुल मिला के आप 20 सालों से हर जगह, हाँ, जहाँ आपको पता लगा, हाँ, उन सारी जगहों में गए। हाँ, जगह में गए। कहीं भी आपको आराम नहीं मिला? नहीं मिला। कहीं भी छुटकारा नहीं मिला? नहीं, कहीं। जहाँ पे गए सबने लूटा है आपको। लूटा। आप अब 20 साल में आप कितना तक इनको पैसा लगा चुके? कम से कम 20 लाख बस कम नहीं। 20 लाख रुपया। पूरा शरीर मैंने इनको थोड़ा सा दीजिए माइक। ऑपरेशन तक बहुत मैंने। जब आपको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होती थी, जब आपको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होती थी तो आपको कैसा लगता था या क्या क्या होता था? आप खुल के बोलो। होता था, बेहोश हो जाते थे। जब होश होता था तो भागने लगती थी और कपड़ा था खोल कर फेंक देती थी। और बहुत मार पीट जो आता था मुझे संभालना, उसको बहुत मारते थे। अच्छा। और घर गांव के लोग आपके बारे में क्या बोलते होंगे? बोलते थे कि अब इसको कभी ठीक नहीं होगा। और रास्ता में हम जाते थे ना तो सब लोग साइड हो जाते थे। अच्छा, आपको देख घिन मानते थे? घिन मानते थे। यहाँ तक कि नैहर को भी माँ बाप सबको छोड़ दिए। कब बोले कि अब इसको कभी ठीक नहीं होगा, हम भी जाएंगे तो हमको भी हो जाएगा। अच्छा, इतना मतलब जिन्होंने आपको जन्माया, माँ पिता या भाई भौजाई जो भी है, उन लोगों ने भी आपको छोड़ दिए हैं? हाँ, मतलब सबने छोड़ दिया? सब छोड़ दिए। घर में जो बेटा 2 है ना तो उन लोग भी मारने पीटने लगता था। कहता था कि अब किसको कभी ठीक नहीं होगा। सासू माँ कहती थी इसको निकाल दो घर से, अब इसको कभी ठीक नहीं होगा। बेटा भी था, वो उसी तरह से मारता था। पति कभी नहीं मारे थे, वो भी लेके दौड़ते रहते थे, लेकिन और कोई नहीं लगाता था। कहता था कभी ठीक नहीं होगा। आप समझ सकते हैं इनके दुख को। हमारे साथ कब से आप जुड़े हैं? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। 1 साल। कहने का मतलब है कि खुदा के दास के बोले हुए शब्द को मानना। हाँ? कि दशहरा मेरा कैसे बीतेगा, पास्टर भी नहीं है कि परेशानी आती है। बाकी हमने एक बार आपसे दुआ कराए, उसके बाद कोई परेशानी नहीं, कभी नहीं। हमको ही डर लगता था कि पास्टर जो है कैसे क्या होगा नहीं होगा, फोन उठाएंगे नहीं। इसी चलते मैं बार बार डरता था कि नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर है ना, हिदायतों में है। परमेश्वर के दास के जो नियम है, जो आपको बताता जाता है, न घाटा देखो न नाफा देखो, कुछ भी मत देखो। बस अगर परमेश्वर के दास आपके लिए जो बोल रहा है ना, उस चीज को अगर आप मानना कर दोगे, फिर आपका जीवन ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। इन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि मैं पहली बार दशहरा में अपने
पति के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खाना खाया। सोचो, हालेलुया। आज भी हमारे साथ पास्टर साहब फोन किए क्या चलना है, तो हमने ठंडा है कैसे क्या करें, टंकी के पानी है ठंडा पूरा, कैसे जाना है। फिर ने प्रभु की प्रार्थना थी, विनती किया, प्रार्थना किया, और सरदार जी लोग भी थे वहाँ पर 8-10 जन थे, प्रार्थना किए, इतना करते पानी एक डब्बा डाले हमने, उसके बाद अपने आप लाइट आ गया और तो तुम चालू हो गया। उन लोग बोला कि यार क्या प्रार्थना किया तुम, सब कुछ नहाना शुरू कर दिया। हालेलुया। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आए हैं, परमेश्वर आपसे काम लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो ये इतना है दुखी थे, अभी क्या कर रहे हैं कि मैं प्रार्थना किया है ना, लाइट कटा था, लाइट आया है, ऐसा करके रात से कटा था, रात से कटा था। हाँ, सब नहाने के लिए वहाँ पर जन तैयार थे, कोई नहीं था, तो आपने बोले तैयारी किया, मैंने किया, तो प्रार्थना किया, उन लोग सुना, सरदार जी लोग सब थे, अब तुरंत लाइट, एक ही में पानी डाला और लाइट आ गया। हालेलुया। आपको क्या लगता है, आप बीमारी में आए हैं, मैं क्या बताया था क्रिसमस के दिन कि परमेश्वर के प्लान आप सबके जीवन में बड़ा है। आपको लगता है कि हम सत्संग में जा रहे हैं, बस ऐसा नहीं है ना, परमेश्वर आपको महासामर्थी बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत मैंने सुख जब से आप जुटे प्रार्थना, अब ये पास्टर जी हमारे विनय भैया पास्टर जी जब भी मुसीबत में कॉल किए तभी उठाए, ऐसा है कि नहीं, जब भी किए, हाँ जब भी कोई कॉल किए परेशानी को मेरा, और जब प्रार्थना विनती किए सही सलामत। अचंभे की बात यह है, धीरे धीरे परेशानी खत्म हो गई। अचंभे की बात यह है, सोचो इनकी बात, ये मुझे फोन किए कि मैं सोच रहा था कि दशहरा मेरा कैसे बीतेगा, पास्टर जी भी नहीं है, कंडीशन इनका घर का इतना खराब था, हम इनसे बात होता था ये पागल हो जाते थे, समझ में नहीं आता क्या इनसे बोलूं ना बोलूं। एक दिन इन्होंने फोन किया कि दुष्ट आत्माएं जाकर उधर मंदिर में लेट पोट रहे थे ना, कोई सत्संग में जा रहे थे तो इनको पकड़ के सत्संग में ले गया, ऐसा इनका कंडीशन था। पर मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे देखो मैं आज खुलेआम बोल रहा हूँ, अब ये चंगा होने के लिए आए थे, अब ये प्रार्थना कर रहे हैं, इनके द्वारा काम हो रहा है। हालेलुया, ये चंगा होने के लिए आए थे और परमेश्वर इनको ऐसा बनाएगा कि अब लोगों के ही चंगा करेंगे, यही तो प्रभु यीशु मसीह का महासामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। जी तेरा चंगी हो जाऊंगी। रिश्तेदार है या किसी को तो पता होता होगा ना कि अब ठीक ठाक रह रहे हैं, रिश्तेदार भी आने लगे, पूछने लगे। अच्छा, अब रिश्तेदार भी पूछने लगे, पहले नहीं आते थे, हमारे अच्छा पूछ भी रहे हैं सर, भी बोले कि हम आएंगे सकरात पे। हाँ, पहले पूछबो न करते थे, कॉल भी नहीं करते थे, अब बोले कि सकरात के दिन आएंगे, चूड़ा लेके रखेगी, हम बोले कि रखेंगे ना। अच्छा, आपने देखा पहले रानी की मम्मी, चेहरा पे देखो कितना है? चेहरा इनका ऐसा नहीं था, इसका चेहरा बदल दिया। हालेलुया, इनको साड़ी वाड़ी के कुछ नहीं पता होता था, ऐसा इनका कंडीशन था, इसका बाल तक छिलवा दिया शैतान ने, क्या बताएं। हाँ दादी के लिए पता नहीं है, हमको बोला कि ऐसा है, वहाँ पर आदमी बोले ना कि ये चला जाएगा कि बीमारी खत्म हो जाएगा, तो हम गए तो हमको ऐसे में जानते नहीं हो जाए क्या होता, और हम बाद में चला गए इसको, तब भी आराम न हुई। इसके साथ बहुत परेशानी हुई। हाँ, कहीं ले जाते सत्संग में बैठ जाती थी, और जहाँ गंदा जगह उठ भी नहीं करती थी, बहुत परेशान करता था, तो गाड़ी घोड़ा यही परेशानी करते रहे, बहुत परेशानी, खाना पीना नहीं बनाना, मारपीट करना, बहुत बार हमको भी मारपीट करता था, तभी क्या करते थे, 4 मिलकर इसको बांधते थे, शरीर में जान नहीं थी, बहुत में जान कर थी, खाना भी नहीं खाती थी।